हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि अब तमिलनाडु में जो तीसरा बच्चा है उसके जन्म पर भी जो है उस माता को 365 दिन की जो है मातृत्व छुट्टी दी जाएगी। अभी तक ये जो है 2 बच्चे तक तो था, 2 बच्चे के जन्म तक 365 दिनों का छुट्टी दिया जाता था। लेकिन तीसरे बच्चे के जन्म तक जो है मात्र 12 सप्ताह की छुट्टी हुआ करती थी, यानी कि मात्र 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। तो अब इसको फिर से बढ़ाकर तीसरे बच्चे के जन्म के लिए भी जो है 365 दिन की छुट्टी दे दी गई। और इसके पीछे कई सारी वजह हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यही है कि जो माता होती हैं, उसकी जो उनकी जो शारीरिक या जैविक जो ज़रूरत है, वो 2 बच्चे के बाद तीसरे बच्चे के जन्म पर बदल नहीं जाता है। जो पहले बच्चे में या दूसरे बच्चे में उनकी ज़रूरत होती है, शारीरिक या जैविक ज़रूरतें, तीसरे बच्चे में भी वही रहती है। तो उन सारे महिला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात लोकसभा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको पता है कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया का कोई सा भी स्टेट है, वो जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून को अच्छे से लागू नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई। और साउथ इंडियन स्टेट्स जो भी है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को बहुत कड़ाई से उसको फॉलो किया और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से वहाँ की जनसंख्या साउथ इंडिया का थोड़ा कम है। तो जब लोकसभा में सीटों का परिसीमन होता है, सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी, जब भी निर्धारित की जाएगी, अभी जो ये मुद्दा चल रहा है, फ्यूचर में भी होगा, तो उसमें जनसंख्या को ही आधार बनाया जाता है। तो जब साउथ इंडियन स्टेट का जनसंख्या ही कम है, तो लोकसभा में सीटों की संख्या भी कम रहेगी, तो उनकी जो आवाज़ है, साउथ इंडियन स्टेट्स की जो आवाज़ है, वो संसद में उतना नहीं जा पाएगा। कोई भी विधेयक है, कोई भी कानून अगर बनाने की बात होगी, तो कहीं न कहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का उसमें वर्चस्व होगा। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं राज्य सरकार जो है जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक तरह से ये प्रमोशन कर रहा है, जनसंख्या बढ़ाने को प्रमोट कर रहा है कि जब तीसरे बच्चों में भी जो है वही सारी सुविधाएँ दी जाएँगी, तो अधिक से अधिक लोग प्रयास करेंगे कि तीसरे बच्चे का भी जन्म हो। तो चलिए हम लोग डिटेल में इन चीज़ों को समझते हैं। चर्चा में मुद्दा इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों की तीसरे बच्चे के जन्म पर जो है मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर अब 365 दिन कर दिया है। यह घोषणा 18 अगस्त 2026 को विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरद कुमार ने की। अब तीसरे बच्चे के लिए भी पहले 2 बच्चे की तरह जो है 1 वर्ष का पूर्ण वेतन सहित मातृत्व अवकाश मिलेगा। 1 वर्ष का पूरा जो है छुट्टी अब दिया जाएगा वेतन के साथ। अब देखिए बदला क्या है, तमिलनाडु में पहले राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को पहले 2 बच्चों के लिए 365 दिनों का मातृत्व अवकाश जो है मिलता था, जबकि तीसरे बच्चे के मामले में ये अवधि मात्र 12 सप्ताह तक सीमित थी। अब इस भेद को समाप्त कर दिया गया है। तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पात्र महिला कर्मचारी पूरे 365 दिनों का अवकाश और पूर्ण वेतन प्राप्त कर सकेगी। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने मार्च 2026 में तीसरे बच्चे के लिए अवकाश को 12 सप्ताह तक सीमित किया था। अब नई घोषणा उस सीमा को वापस हटाती है और तीसरे बच्चे को भी जो है पहले 2 बच्चों की तरह जो है समान मातृत्व लाभ दिया जाएगा। अब देखिए तमिलनाडु में मातृत्व अवकाश का जो विकास है ये किस रूप में हुआ है कि तमिलनाडु ने पिछले 2 दशकों में मातृत्व अवकाश की अवधि को लगातार बढ़ाया है। पहले यह 90 दिन था, 2011 में ये 6 महीने हुआ, 2016 में फिर 9 महीने कर दिया गया। इसके बाद जुलाई 2021 में इसको बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया। हालाँकि तीसरे बच्चे के मामले में मामले में अलग सीमा लागू थी जो 12 सप्ताह थी मात्र, जिसे अब समाप्त कर दिया है। इस निर्णय के पीछे केवल कर्मचारी का कल्याण ही करना नहीं है, बल्कि राज्य में बदल रही जनसांख्यिकीय स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमिलनाडु में कुल प्रजनन दर जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर, ये प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चली गई है। इसके साथ ही राज्य में बुजुर्ग आबादी बढ़ने और भविष्य में कार्यशील आबादी के अनुपात में कमी जैसी चिंताएं भी सामने आ रही हैं। तो अब देखिए जनसांख्यिकी और परिसीमन का संबंध क्या है? इस फैसले को दक्षिण भारत के राज्यों में चल रही उस व्यापक चिंता के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, जिसमें कम प्रजनन दर और भविष्य के लोकसभा परिसीमन के बीच संबंध को लेकर बहस होती रही है। भारत में परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन करना है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीट निर्धारित होता है। दक्षिणी राज्यों ने लंबे समय तक परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए आशंका व्यक्त की जाती रही है कि यदि भविष्य में लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण मुख्यतः वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो प्रभावित हो सकती है। हालांकि मातृत्व अवकाश को
अकेले परिसीमन की रणनीति के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह निर्णय महिला कर्मचारियों के कल्याण, मातृ स्वास्थ्य, परिवार देखभाल और राज्य की बदलती जनसांख्यिकी, इन सभी पहलुओं से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। अब एक न्यायिक संदर्भ भी है, ये भी देखिए। इस मुद्दे को एक महत्वपूर्ण कानूनी पक्ष भी इसका है कि अप्रैल 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय ने जन्म क्रम के आधार पर प्रसव के बाद आवश्यक अवकाश को सीमित करने की व्यवस्था पर सवाल उठाया था। न्यायालय के समक्ष यह तर्क महत्वपूर्ण था कि प्रसव के बाद महिला के स्वास्थ्य और पुनर्वास की आवश्यकता को केवल इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता है कि बच्चा तीसरा है। 2 बच्चे में जो ज़रूरत है, तीसरे बच्चे में भी वही ज़रूरत है। इस पृष्ठभूमि में तमिलनाडु सरकार का निर्णय जो है मातृत्व संरक्षण, महिला कल्याण और सामान्य कर्मचारी लाभ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। अब देखिए, इसका व्यापक महत्व है कि यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व और कार्यस्थल अधिकारों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लंबे मातृत्व अवकाश से महिलाओं को प्रसव के बाद स्वास्थ्य लाभ, नवजात शिशु की देखभाल और परिवार के साथ अधिक समय मिल सकता है। दूसरी ओर सरकार के सामने यह चुनौती भी रहेगी कि ऐसे प्रावधानों को महिला रोजगार और प्रशासनिक कार्य क्षमता के साथ संतुलित किया जाए। अब अगर महिलाओं को इतना ज़्यादा छुट्टी दिया जाएगा तो फिर उसको काम पर कोई रखना ही नहीं चाहेगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कि प्रशासनिक कार्य क्षमता भी प्रभावित ना हो, महिला रोजगार प्रभावित ना हो। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु का यह निर्णय भारत में कम प्रजनन दर, वृद्ध होती आबादी और महिला कार्यबल भागीदारी, मातृत्व संरक्षण और भविष्य के जनसांख्यिकीय बदलाव के बीच संबंध पर नई बहस को जन्म देता है। चलिए, अब हम लोग फाइनली एक एमसीक्यू देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार के 2026 के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर अब कितना मातृत्व अवकाश मिलेगा? 12 सप्ताह, 180 दिन, 270 दिन और 365 दिन। जो भी आपको सही जवाब लगे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।